आने वाली पीढ़ियों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम सब उनको आदरांजलि भी देते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित भी करते हैं। और इसी दिन पर आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक देश भर के परिक्रमा समाप्त कर हमारे सीएपीएफ के लगभग 1000 जवान पूरे देश की हजारों शहीद स्थलों का ऊपर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, राजघाट पर जाकर आए हैं। और दूसरा, आज एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत हुई। मित्रों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। कोरोना के कठिन काल के कारण शुरू में आजादी का अमृत महोत्सव मंथर गति से चलता हुआ दिखता था, मगर अब धीरे धीरे प्रजा के अंदर एक नई चेतना की जागृति करता हुआ अमृत महोत्सव दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव किस लिए है? आजादी का अमृत महोत्सव, उसका उद्देश्य क्या है? मैं आप लोगों के सामने बड़ी सरल भाषा में इसमें रखना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। जब से देश ऊपर विदेशी आक्रमण हुए तब से लेकर सन 57 तक, 1857 की क्रांति तक और 1857 से लेकर 1947 आजादी मिलने के ये 100 साल तक, 90 साल तक कई गुमनाम शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद काल के कपाल में ग्रसित हो गई, कोई इसको जानता भी नहीं। कई ऐसे गुमनाम शहीद होंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, मगर आज उनका नाम शहीदों की सूची में भी नहीं होगा। और कई ऐसे शहीद भी थे जो लड़ते लड़ते इतनी बहादुरी से लड़े जिन्होंने युगों तक देशभक्ति के संस्कार जागृत हो इस प्रकार के इतिहास का सर्जन किया। ये सारे शहीदों को, गुमनाम शहीदों को आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। और आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को जीवित कर जो नई पीढ़ी है उसमें फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जगाना और देशभक्ति के जज्बे को जगाकर इसको देश के विकास के साथ जोड़ना। कई ऐसे लोगों ने पीढ़ियों तक बलिदान दिए तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई। कई लोगों ने अपने पूरे का पूरा जीवन दे दिया तब जाकर हमें आजादी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर की कुर्की अंग्रेजों ने एक बार नहीं 11 बार करी, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े और मजबूती के साथ जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए वो लड़ते रहे, तब जाकर ये देश हमारा आजाद हुआ है। ये देशभक्ति के जज्बे को फिर से एक बार देश के हर युवा के मन में, एक बच्चे के मन में जागरूक करना और उसको देश के विकास के लिए, देश के आने वाले दिनों के लिए, देश के विकास में जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है।
जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया और सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया। वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया, मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं? क्या कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है? देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और उस रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर सर ऊंचा कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने? दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को युवाओं को